श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर दूत मधुरापुरी को चले गए। लगातार 3 दिन और 3 रात चलकर वे दूत मधुपुरी पहुँचे और अयोध्या में घटित सारी घटनाओं की जानकारी शत्रुघ्न जी को दे दी। जैसे कि श्री राम की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण जी का परित्याग, श्री राम के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक और श्री राम के साथ पुरवासियों का जाने का निश्चय। दूतों ने शत्रुघ्न जी को बताया कि श्री राम ने कुश के लिए विंध्य पर्वत के किनारे कुशावती नामक नगरी का निर्माण कराया है। इसी तरह लव के लिए श्रावस्ती नाम से प्रसिद्ध सुंदरपुरी बसाई है। श्री राम और भरत साकेत धाम जाने के लिए तैयार हैं, बस आपकी प्रतीक्षा में हैं, इसलिए आप शीघ्र ही चलिए। दूतों की ऐसी बातें सुनकर शत्रुघ्न जी ने शीघ्र ही कांचन नामक पुरोहित को बुलाया और उन्हें अयोध्या में घटित हुई सभी घटनाओं के बारे में अवगत करा दिया। शत्रुघ्न जी अपने भाइयों के साथ साकेत धाम जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुरोहित से कहा कि अब मेरे शरीर का भी उपयोग होने वाला है। उसके बाद शत्रुघ्न जी ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। शत्रुघ्न जी के बड़े पुत्र सुबाहु को मधुनगरी का राज्य मिला और शत्रुघ्न जी के दूसरे पुत्र शत्रुघाती को विदिशा का राज्य प्राप्त हुआ। मधुरा नगरी को 2 भागों में विभाजित कर शत्रुघ्न ने दोनों पुत्रों को बांट दिया और धन का भी आधा आधा बंटवारा कर दिया। शत्रुघ्न जी के दोनों पुत्र अपनी अपनी राजधानी में स्थापित हो चुके थे। उसके बाद शत्रुघ्न जी एक रथ पर आरूढ़ हो अयोध्या के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा श्री राम अपने मंत्रियों के साथ विराजमान हैं। श्री राम के निकट जाकर शत्रुघ्न जी ने अपने दोनों पुत्रों के अभिषेक का समाचार सुना दिया। उसके बाद शत्रुघ्न जी ने कहा, हे भ्राता, मैं भी आपके साथ चलने के लिए आ चुका हूँ। तभी शत्रुघ्न जी की बात पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई कि उन लोगों को समाचार मिला कि बड़ी भारी संख्या में वानर, रीछ और राक्षस सभी श्री राम के पास पहुँचने वाले हैं। वह सभी भी श्री राम के साथ साकेत धाम जाने के लिए तैयार हैं। तभी कुछ देर में ही सभी राक्षस, वानर और रीछ श्री राम के निकट आ पहुँचे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे पुरुषोत्तम, हम भी आपके साथ चलने के लिए आए हैं। वहां उपस्थित सुग्रीव ने कहा, हे श्री राम, मैंने भी अंगद का राज्याभिषेक कर दिया है, उसे किष्किंधा का राजा बना दिया है। अब मैं भी आपके साथ चलने के लिए दृढ़ संकल्प कर चुका हूँ। सुग्रीव की बात सुनकर श्री राम ने कहा कि हे मित्र सुग्रीव, यदि आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो चलें। लेकिन श्री राम ने विभीषण से कहा कि हे राक्षस राज, जब तक संसार की प्रजा जीवन धारण करेगी तब तक तुम भी लंका में रहकर अपने शरीर को धारण करोगे। श्री राम ने विभीषण से एक बात और कही कि हे राक्षस राज, हमारे इक्ष्वाकु के देवता भगवान जगन्नाथ हैं, अतः तुम उन्हीं की निरंतर पूजा करते रहना। विभीषण ने भी
श्री राम को ऐसा करने का वचन दिया। उसके बाद श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, जब तक मेरी कथाओं का प्रचलन इस पृथ्वी पर होता रहेगा, तब तक तुम्हें इस पृथ्वी पर ही रहना होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र जाम्बवान, मैंद और द्विविद से भी पृथ्वी पर रहने का आग्रह किया। केवल 5 लोगों को छोड़कर श्री राम सभी रीछों और वानरों को अपने साथ साकेत धाम लेकर चले गए।